नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। वांटेड इंद्रजीत के ठिकानों से करोड़ों का कैश और गहने बरामद हुए हैं। ईडी ने यह बरामदगी की है। 5 करोड़ 12 लाख की भारी भरकम तो सिर्फ नकदी बरामद हुई है। एक सूटकेस भरकर सोने और हीरे के गहने जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 8 करोड़ 80 लाख आंकी जा रही है। एक बैग से कई चेकबुक्स और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 35 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इंद्रजीत यादव पर अवैध उगाही, जबरन लोन सेटलमेंट, धमकाने और अवैध गतिविधियों से कमीशन कमाने का आरोप है। ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनसे जुड़े अन्य लोगों पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 करोड़ 12 लाख की तो नकदी बरामद की गई है, 8 करोड़ 80 लाख की ज्वेलरी और 35 करोड़ की संपत्तियों के कागजात बरामद हुए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस भारी भरकम बरामदगी के बाद जितेंद्र, कौन से वो तथ्य हैं जो निकलकर सामने आए हैं? कुबेर का खजाना तो मिला है। जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई दिल्ली के सर्वप्रिय विहार इलाके में की गई है और दरअसल अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से जुड़े मामले की जब ईडी जांच कर रही थी पीएमएलए के तहत, उसी दौरान इंद्रजीत यादव के करीबी के ठिकाने पर ये रेड की गई सर्वप्रिय विहार के अंदर। और वहां पर जब ये रेड की गई तो तकरीबन 5 करोड़ 12 लाख रुपए कैश मिला। इसके अलावा इस एक सूटकेस से 8 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत के ज्वेलरी, जिसमें सोने और हीरे की ज्वेलरी शामिल है। इसके अलावा तकरीबन 35 करोड़ रुपए के कागजात से भरा एक बैग भी मिला है। और ये जो कागजात है वो ये अवैध संपत्ति के, यानी कि आय से जो अपराध से अर्जित आय होती है उससे ये तमाम प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी। तो कहा जा सकता है कि ईडी की साल के आखिरी दिन ये सबसे बड़ी अब तक की कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी संख्या में ईडी ने न सिर्फ कैश बरामद किया, सोने हीरे की ज्वेलरी बरामद की, बल्कि प्रॉपर्टीज के कागजात भी यहाँ से बरामद किए गए हैं। और शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। राजस्थान के टोंक में 150 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ये विस्फोटक कहां से ले जाया गया। इस कार की तलाशी ली जा रही है। तलाशी के दौरान डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। तस्वीरें राजस्थान के टोंक की है। शक के आधार पर कार रोकी गई। तलाशी के दौरान पुलिस को इस कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिले, जो खाद के कट्टों में छिपाकर ले जाए जा रहे थे। प्याज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर के साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने इन विस्फोटकों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कार को जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान सुरेंद्र और सुरेंद्र मोची के रूप में की गई है। दोनों करवर थाना क्षेत्र बूंदी के रहने वाले बताए जाते हैं। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि आखिर ये विस्फोटक क्यों ले जाए जा रहे हैं और इनका इस्तेमाल कहां किया जाना था। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज विशेष उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। दोनों नेता सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी और रक्षा मंत्री राम मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को विधिवत स्थापित किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। जय यथास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरविन्दम्।
और अयोध्या में ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ में रक्षा मंत्री और सीएम योगी शामिल हुए। तस्वीर आपने देखी। आपको बता दें, दोनों ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। विपक्ष पर कैसे हमला बोला, सुनिए। कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने भगवान राम की मर्यादा का ख्याल रखा और पाकिस्तान को सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी भगवान राम की इसी मर्यादा का पालन किया। जैसे राम का लक्ष्य रावण का संहार नहीं, बल्कि अधर्म का अंत था, हमारा भी वही लक्ष्य था कि हम आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखा कर आएंगे। और हमने बहनों भाइयों बस यही किया। हमने अंधाधुंध प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सीमित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई की। राम की मर्यादा हमें सिखाती है कि युद्ध में भी मूल्य जीवित रहने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने भी सिद्ध किया कि आधुनिक भारत राम की उस मर्यादा का सच्चा उत्तराधिकारी है। और अब बात TV9 की खबर के असर की। कर्मचारियों की परेशानी पर TV9 की मुहिम रंग लाई है और जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज ने अब कर्मचारियों को ज्यादा पैसे देने की पेशकश की है। सर, कंपनी कुछ नहीं सुनती है, कंपनी हमारी आईडी बंद कर देती है। कंपनी हमारी नहीं सुनती है, कस्टमर की सुनती है। हड़ताल के इस दबाव के बीच TV9 भारतवर्ष की मुहिम रंग लाई। स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों ने तुरंत एक्शन लिया है। कंपनियों ने डिलीवरी पार्टनर्स का भुगतान बढ़ा दिया है। जोमेटो ने ऑफर दिया है कि आज शाम पीक आवर्स में वो प्रति ऑर्डर 120 से 150 रुपए तक भुगतान करेगा। साथ ही ऑर्डर कैंसिल करने पर लगने वाला जुर्माना भी अस्थायी तौर पर माफ कर दिया गया है। स्विगी ने 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच डिलीवरी पार्टनर्स को 10,000 रुपए तक की बम्पर कमाई का ऑफर दिया है। TV9 की इस मुहिम का जिक्र आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में किया। नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की। स्ट्राइक मारता है, स्ट्राइक बोलता है, स्ट्राइक मारने के बाद फिर अगले दिन और पैसा। स्ट्राइक करोगे तो ऑर्डर हम लोग और कम कर देंगे। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि 11 राज्यों में SIR चल रहा है, लेकिन बंगाल में सबसे कम डिलीशन होने के बावजूद यहां सबसे ज्यादा सख्ती की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने आज चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि देश में अब EVM के बजाय सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर वोट चोरी की जा रही है। अगर 58 लाख लोगों की सूची बनाई गई है तो यह स्पष्ट किया जाए कि उनमें कितने अवैध प्रवासी। साजिश तो हर जगह हो रहा है, साजिश को पकड़ना तो पड़ेगा, खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। मैं आपको वही कह रहा हूं कि हम लोग ने तो साजिश पकड़ लिया और दिखा दिया, और आपको कह रहा हूं भाई दिखा दीजिए CCTV फुटेज, कौन सही है कौन गलत है। हम लोगों ने BLA 2 आप कह रहे हो नहीं ला सकते, यही तो ट्रिक है। वो सर्कुलर नहीं इशू करेंगे, व्हाट्सएप पे चलाएंगे। अब दूसरे पार्टी के लोग मान लेते हैं, तृणमूल नहीं मान रहे कि चोरी वोटर लिस्ट में हो रहा है। आप उसमें ध्यान दो। लड़ाई आपके BLAs को लड़ना है। जो नीचे कार्यकर्ता बूथ में वोट के दिन बैठेगा, ये पूरा SIR एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब लड़ाई खाली इलेक्शन का नहीं है कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दिया फिर इलेक्शन शुरू हुआ, नहीं। जब से SIR चल रहा है तब से इलेक्शन का जंग शुरू हो गया।
और रक्षा क्षेत्र में भारत के डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी को लेकर खबर है। प्रलय मिसाइल का एक साथ 2 बार सफल परीक्षण। एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का लॉन्च सफल रहा है। चांदपुर टेस्ट रेंज से स्वदेशी मिसाइल प्रलय का परीक्षण सफल हुआ है। आपको बता दें 500 किलोमीटर की रेंज और 1000 किलो वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। फिलहाल ये तस्वीर और बड़ी खबर इस वक्त की, जहां एक बार फिर से आपको बता दें कि ये रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ की एक बड़ी कामयाबी को लेकर खबर है। प्रलय मिसाइल का एक साथ 2 बार सफल परीक्षण। और मोदी कैबिनेट ने 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। 6 लेन का नासिक से सोलापुर हाईवे मंजूर हो गया है। इसके अलावा मोहना से कोरापुट हाईवे को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। दोनों हाईवे को बनाने में 20,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। सूरत चेन्नई के बीच ट्रैवल समय 45% कम हो जाएगा। दूंगा आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है। चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये। दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है।